वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम लौट चुके हैं एक हॉरर स्टोरी के साथ, एक नए और अलग तरीके के कहानी के साथ। ये कहानी काफ़ी डरावनी होने वाली है, इसलिए अगर ये कहानी आप अकेले में देख रहे हैं तो इसे अभी बंद कर दो और अपने कानों में एयरफोन्स लगा लो, ताकि मैं जो आपको बताऊंगा ये कहानी, ये चित्र आपका दिमाग खुद ब खुद बनाएगा। कानों में ईयरफोन लगाकर अपने आंखों को बंद कर ले और बढ़ते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी एक सरदार जी की है, जिनका एक बिजनेस था प्रॉपर्टी डीलिंग का। सरदार जी जो थे वो काफ़ी निराश थे, उनके ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। प्रॉपर्टीज़ बिक नहीं रही थी। कम से कम 4 साल से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। न जाने कितने लोगों से उन्होंने कर्जा लेकर के प्रॉपर्टी में डाला, बिल्डिंग बनाते लेकिन वो बिकता ही नहीं। बहुत ही बुरा हाल चल रहा था। एक एक दिन ऐसा आ गया कि उनको अपना घर बेचना पड़ा। वो अपना घर बेचकर किराए पे रहा करते थे। सरदार जी का दिन ब दिन खराब दिन आ रहा था, एक भी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी। तब वो तब किसी ने उन्हें एक तांत्रिक के बारे में सजेशन दिया। कहा कि आप जाओ, एक तांत्रिक है, बैठते हैं, उनसे जाके दिखा लो। वो तावीज़ वगैरह देंगे, पानी फूँक करके देंगे, किसी ने जादू टोना किया है तो वो हटा देंगे। आप चल जाइए उन तांत्रिक के पास। वो सरदार जी उस तांत्रिक के पास जाते हैं। जैसे वो उस तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक कहता है आपके ऊपर कोई जादू टोना, कोई बुरा असर या कोई कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अपने घर जाइए, काम पर ध्यान दीजिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। कोई जादू, कोई टोना नहीं है। लेकिन मैं आज आपके पास आया हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा दोस्त, सरदार जी का एक दोस्त था जो कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। वो उसका उदाहरण देने लगा, बोलने लगा कि देखो, वो आदमी जो था वो कम टाइम में अच्छा पैसा बना लिया, अच्छा प्रॉपर्टी बना लिया। आज के टाइम में उसके पास लग्जरी कार है, अच्छे घर हैं, परिवार खुशी है। बाबा जी मेरे पास भी कुछ ऐसा करो। बाबा जी के मुंह से निकलता है। उसने तो गलत तरीके इस्तेमाल किए हैं, वो तो शैतान का सहारा लेकर के आगे बढ़ा है। ये सुनकर के सरदार जी का भी दिमाग हिल जाता है। सरदार जी बोलते हैं मुझे भी कुछ ऐसा ही दे दो बाबा जी। वो तांत्रिक, वो बाबा बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसा कोई सजेशन नहीं दूंगा। तुम अपने घर जाओ, काम में ध्यान दो और एक अच्छा बिल्डअप तैयार करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तुम इस सब चक्करों में मत पड़ो। फिर भी वो सरदार जी वहीं अड़े रह गए। रोज़ जा करके उस तांत्रिक से मिलते हैं और उनको एक ही बात बोलते हैं, मेरे लिए भी कुछ करिए, मेरे लिए भी कुछ करिए। आखिरी में तंग आकर वो तांत्रिक, वो बाबा उनको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ। कल रात को 11 बजे मेरे घर पे आ जाना। रात होता है, 11 बजे वो उस बाबा के पास जाता है। सरदार जी जैसे उस बाबा के पास जाते हैं, वो बाबा जी उन्हें कहते हैं ध्यान से सुनो ये बात, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर पे एक सड़क जा कर के ख़त्म होती है। वहाँ से एक जंगल शुरू होता है। उस जंगल के कम से कम 5 किलोमीटर अंदर एक खौफनाक घर है। उसके अंदर तुम्हें जाना है और अंदर जाने के बाद एक लेडीज़ मिलेगी तुम्हें। आपको अपनी सारी परेशानी उससे बतानी है, आपको उससे डील करना है। और फिर क्या? ये सुनकर सरदार जी काफ़ी हैरत हुए, काफ़ी खुश हुए। खुश होने के बाद उन्होंने कुछ गुरु दक्षिणा के तौर पर बाबा को दिया, लेकिन बाबा ने उसका पैसा नहीं लिया। तो फिर बाबा ने उनका पैसा नहीं लिया, बोला सरदार जी आप जाओ पहले। सरदार जी निकलते हैं और ठीक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बाबा ने उसे बताया था, जहां उस तांत्रिक ने उन्हें सजेस्ट किया था जाने के लिए। वो वहां पहुंच जाते हैं, देखते हैं कि अंदर जाने से पहले एक काफ़ी पुराना और डरावना टाइप का घर है, जो काफ़ी सालों से बंद है, मकड़ी का जाला लगा हुआ है। वो अंदर जैसे जाते हैं टॉर्च लेकर के, अंदर जैसे टॉर्च लेकर के जाते हैं, उन्हें चारपाई पे एक औरत बाल खोलकर काला साड़ी पहन करके बैठी हुई रहती है। वो पूछती है किसे तुम ढूंढ रहे हो? बोलते हैं कि यहाँ मुझे उन्होंने भेजा है, उन तांत्रिक ने, उन बाबा ने मुझे भेजा है। फिर वो कहती है क्या काम है बोलो। वो सरदार जी कहते हैं कि मेरे बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो बिज़नेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, अच्छा पैसा आने लगे, और मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। तब वो औरत कहती है दरअसल मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई औरत नहीं थी, वो एक तरीके की एंटिटी थी
एक चुड़ैल थी जो बहुत ही सालों से वहाँ पर रहा करती थी। वो चुड़ैल कहती है कि ठीक है, तुम यहाँ से जा रहे हो तो मेरी एक शर्त तुम्हें माननी पड़ेगी। वो सरदार जी खूब खुश होते हैं, बोलते कि ठीक है, आप जो भी मेरे को बोलोगे, जो भी शर्त रखोगे वो मुझे मंजूर है। वो चुड़ैल कहती है कि आखिरी में हर महीने के आखिर में तुम्हें यहाँ आना है और अपना बदन का एक थैला खून मुझे देना होगा। वो सरदार जी भी खुशी खुशी मान जाते, बोलते ठीक है, मैं अपने बदन का एक थैला खून हर महीने यहाँ पर आकर के रख करके चला जाऊँगा आपको दे करके, लेकिन मेरे प्रॉपर्टी में और मेरे कारोबार में तरक्की पूरा होना चाहिए। वो बोलती है ठीक है, जाओ। जैसे वो वहाँ से बाहर निकलते हैं, वापस अपने घर आते, सोते हैं, वापस से वो अपने काम में लग जाते हैं। उनका प्रॉपर्टी बिकना चालू हो जाता है। उनका जो बिजनेस था वो तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। लोग सोचते हैं कि एक महीने में इन्होंने ऐसा क्या किया जो एक महीने में इतना आगे बढ़ गए। बस बिजनेस पूरी तरीके से चलने लगता है। चलते चलते महीना पूरा बीत जाता है, महीना का आखिरी वक्त आता है। तो वो एंटिटी जो थी, वो चुड़ैल जो थी, सरदार जी के कान में आके बोलने लगी। वो आवाज़ जो है उनके कान में आने लगा, वक्त आ गया है बेटा, आ जाओ, मुझे तुम्हारे खून की ज़रूरत है, आ जाओ अपना खून देने। बिल्कुल उसी तरह, तुम्हारे वादे की तरह, जैसा तुमने। वो अपने वादे के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाते हैं, अपना खून निकलवा करके वो पैकेट में ले जा करके उस चुड़ैल को देते हैं। फिर वो चुड़ैल उनसे वो खून ले करके उसे बोलती है ठीक है, अब तुम चले जाओ। फिर दूसरा महीना आता है, उनके पास इतना काम आता है, इतना काम आता है, उनका बिजनेस हाई लेवल पे चला जाता है। ऐसे चलते चलते अब दूसरा महीना आता है। जैसा दूसरा महीना आता है, फिर सरदार जी को खून देने का वक्त आ गया था। सरदार जी जो थे वो इस बात को इग्नोर करते, डिनाई करते हैं, बोलते कि छोड़ना, बाद में दूंगा, ऐसा करने लगते हैं। सरदार जी के पास अच्छा पैसा भी था, अच्छा खाना वाना भी खा रहे थे, लेकिन साइंस के मुताबिक आप 3 महीने में सिर्फ एक ही बार खून निकाल सकते हैं, वो भी बहुत ही रेयर केस में। ये बात सरदार जी को कहाँ पता थी। हर महीने की तरह इस महीने में भी आखिरी वक्त में उन्हें हर जगह वो चुड़ैल की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक दिन उनके ऑफिस के बाहर वही तांत्रिक आता है, वही बाबा आता है जिसने उसे वहाँ भेजा था। आके बोलता है सरदार जी, अब तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा, वो चुड़ैल अब मुझे भी परेशान करने लगी है। वो अब कहने लगी है कि तुम्हारा जो भेजा हुआ आदमी था वो टाइम पर मुझे खून नहीं दे रहा है अपना। ये सुनकर के सरदार जी थोड़ा हैरत होते हैं, बोलते कि ठीक है, आप जाओ, मैं ले जा करके उसको दे देता हूँ। फिर दोबारा जब डॉक्टर के पास जाते हैं सरदार जी, डॉक्टर बोलता है कि आपके बॉडी में उतना खून नहीं है जितना आप निकाल रहे हो, पिछले महीने आपने निकलवाया था। तो इस बार क्या किया सरदार जी ने कि अलग क्लिनिक में जा करके अपना खून निकलवा करके उसको दिया। ऐसा करते करते सरदार जी 5-6 महीने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। कमज़ोर होने के बाद एक बार ऐसा टाइम आता है कि सरदार जी उस महीने के आखिर में, जब उनके बदन में पूरा खून कम हो जाता है, फिर वो डॉक्टर से मिलते हैं। डॉक्टर को बोलते हैं कि अब आप मेरा खून निकालिए। बोलते हैं आपके बॉडी में उतना खून नहीं है कि हम आपका खून निकाल सकते हैं। 5वां या 6ठा महीना में सरदार जी का तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगता है। काफ़ी ख़राब होते होते अब वो खून निकालने के काबिल नहीं बचे हुए थे। फिर उन्होंने एक डॉक्टर हायर किया। डॉक्टर हायर करने के बाद वो डॉक्टर जब उनका खून निकालने आता है, बोलता अब आपके बॉडी में खून बचा ही नहीं है जो आप निकालें। फिर भी उन्होंने कहा जितना निकलता है निकालो। निकाल करके मजबूरी के तहत, क्योंकि अगर वो खून नहीं दे रहे थे तो उनका प्रॉपर्टी में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था, उनका काम में बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा था। वो निकाल करके जाते हैं उसको देने के लिए। जैसे वो उनका बॉडी से वो खून निकलता है, सरदार जी वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। सरदार जी मर जाते हैं। ये कहानी बताया है खुद सरदार जी के भतीजे ने। ये जो सरदार जी थे ये उनके चाचा थे जिनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। सरदार जी के मरने के बाद वो जो प्रॉपर्टी थी, जो उनका ये जो बनाया हुआ साम्राज्य था, धीरे धीरे कर कर सब खत्म हो गया। इस कहानी से, इस बात से, इस रियल इंसिडेंट से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें लालच उतना ही करना चाहिए जितना हो सके। ऐसा डील ना करें किसी के साथ भी, वो इंसान हो, शैतान हो या किसी के साथ भी, जिसे हम पूरा ना कर सकें।
तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। ओके बाय। हम मिलते हैं एक अलग और बेहतरीन कहानी के साथ।